नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी जूनियर क्लासेस के अंदर। अपन बात कर रहे थे क्लास 9 की मैथमेटिक्स के बारे में। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.3, जिसके अंदर अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके थे। आज अपन इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टार्टिंग में इसके बेसिक की, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल का अपने फायदा उठा सकें और अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। तो अपन जो बात कर रहे थे पर्सनालिटी फर्स्ट की, जिसमें अपने अगर आपने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखते रहिएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो अपन लगातार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो गणित है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। चलिए अपन बात करते हैं इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसके बारे में। उससे पहले अपने कुछ देख लेते हैं, पीछे का रिकैप कर लेते हैं, हमें क्या क्या चीजें आगे के क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो बात करते हैं हम यहां से कि हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, तो हमें वापस से थोड़ा सा देख लेना है परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में। इनको दोनों को आपको देखना है। ठीक है, साथ में ही अपने को दशमलव प्रसार को देखना है। दशमलव प्रसार अपन दो तरह के देख चुके हैं, या तो होगा शांत या होता है अशांत। दो आवृत्तियां होती है दशमलव प्रसार की, शांत या अशांत। वो अपन भाग करके जैसे भी तरीके हैं, अपने को बार बार रिपीट हो रहा है तो अपन कह देते हैं अशांत है, और अगर भाग पॉइंटों के बाद में या खत्म हो जाता है भाग जहां पर, वो होता है शांत। तो ये हमने चीजें देख ली है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या पूछ रहा है उसके बारे में। तो अगला हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। 4 प्रश्न अपने पीछे के वीडियो तक कर चुके हैं। 5वां प्रश्न क्या है? 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। भाग करके अपने को यह बताना है 1/17 का भाग 1 में 17 का भाग करें, कितने अंकों के बाद वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कितने अंकों के बाद वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अपन 1/7 के अंदर देखा था, कुछ 6 अंकों के बाद में वापस रिपीट हो जाता है, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है 1/17 के अंदर। थोड़ा सा सवाल को देखो, करना तो भाग ही है, कोई अब ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अपन करेंगे तो इसके अंदर भाग ही, लेकिन थोड़ा सा भाग लेंथी होने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉर्मल अपन भाग करते हैं वैसे ही करना है। चलिए बात करते हैं। तो हमारी संख्या जो है वो है 1, और हम जो बाद भाग करेंगे वो करेंगे 17 का। देखो 17 में 1 का भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। जैसे हमने पॉइंट लगाया तो 1 0 लिख सकते हैं पॉइंट के बाद में, लेकिन फिर भी हमें पता है 10 छोटा है 17 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 0 और लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 0 लगा दिया, वो 0 आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चलिए हमारी संख्या बन चुकी है 100 के अंदर, तो आप 17 का भाग आराम से दे सकते हैं। तो 17 का भाड़ा बोल लीजिएगा। 17 पंजे 85 और 17 छक्के होता है 102। 17 पंजे 85, तो 85 में हम भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 15। इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। हमारा पॉइंट लग रखा है, इस पॉइंट की वजह से 1 0 लिख सकते हैं। पॉइंट की वजह से आप 1 0 लिख सकते हैं। फिर से हमारा हो गया 150। अब हम बात करेंगे 17 के पाड़े की। तो 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 17 7 कितना होता है 119, 17 8 होता है 126, और 17 9 होता है 153, जो ज्यादा हो गया। तो 17 8 136, 17 8 17 8 कितना होता है 136। चलिए बात करते हैं। हाँ, तो देखो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0। फिर से इसको घटाया तो अगली संख्या हमारे पास 1 0 लिख सकते हैं इस पॉइंट की वजह से। फिर से अगर बात करें तो वापस से कितनी बार जाएगा, वापस से ये 8 बार जाएगा, और हमारा आ जाएगा 100, फिर से 36, कितना बचेगा 4, और यहाँ पर बचने वाला है कुछ भी नहीं। यहाँ पर 0 0 बचेगा, 4 बचेगा, इस पॉइंट की वजह से 1 0 लिख सकते हैं 40। 17 दूनी कितना होता है 34।
17 दूने 34, कितना बचेगा? देखो मैं भाग को यहाँ पे और आगे चला रहा हूं, यहीं से ये जो बचेगा कितना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो इस 6 को मैंने यहाँ लिख लिया है, भाग आगे चलने वाला है बड़ा थोड़ा, ठीक है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो इस 6 के आगे भी एक 0 लगा सकते हैं। अब हम भाग देंगे 17 की कितना होता है 51, 51 के अंदर भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 9, 9 के आगे भी एक 0 लिख सकते हैं, ये पॉइंट लगाया है इसकी वजह से शेषफल के आगे एक 0 लगा सकते हैं। तो 17 पांजे कितना होता है 85, तो 17 पांजे 85, तो 85 में हम देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, फिर से इसके आगे एक 0। 17 तिये 51 ज्यादा होता है, 17 दूने कितना होता है 34, 17 दूने 34 कितना, देखिए 50 में से 34 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहां से घटाएंगे तो 6 और यहां घटाएंगे 1, तो एक 0 और पॉइंट की वजह से लगा लेंगे तो 160। अब चलते हैं आगे 160। अब 160 में 17 का पारा बोलना है तो 17 में कितना होता है 153, कितना बचेगा यहाँ से 7, फिर 7 के आगे भी अपन पॉइंट की वजह से एक 0 लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 4 लगा सकते हैं, 17 चौके कितना हो गया 68, कितना बचा 2, इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं, 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना बचा 3, इस 3 के आगे अपन एक 0 लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, तो फिर से बड़ा बोलते हैं 17 दूने 34, एक बार फिर से एक बार जाएगा, यहां से देखो 7 बचा है, यहां से भाग दिया तो कितना बचेगा, 17 चौके होता है 68, 68 में भाग दिया तो 2 बचा, फिर एक बार 3 बचा, अब अपन भाग देंगे तो फिर से एक बार जाएगा और 17 एकम 17, अब कितना बचेगा, अब जो बचेगा शेषफल मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पर कितना बचेगा, देखो यहां पर बचेगा 3 और यहां पर बचेगा 1, 1 और 3, यहां पर मैंने लिखा 1 3, एक 0 लिख सकते हैं पॉइंट की वजह से। अब देखो कितनी बार भाग जाएगा, 17 चौके होता है 17 पंजे 85, 17 छके 102, 17 साते 119, 17 साते कितना होता है 119, कितनी बार 7 बार, कितना बचेगा 1, यहां पर भी 1, आगे 0 लिख सकते हैं। 17 पंजे 85, 17 छके कितना होता है 102, 17 छके अपन लिख दिया 102, कितना आएगा 8, 8 के आगे 0 लिख सकते हैं, ये रहा। 17 चौके कितना होता है 68, 17 चौके 68, तो हम यहां लिखेंगे 68 और इसके आगे लिखेंगे 12, कितना आ जाएगा 12, फिर से इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं। 17 सत्ते फिर से कितना हो जाएगा 119, कितना बचेगा 1, कितना बचा 1, 1 के आगे अपन एक 0 लगाएंगे तो भाग नहीं जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 और लिखना पड़ेगा, जैसे ही एक 0 और लिखेंगे तो कितना हो गया 100। अब 100 में देखो कितनी बार भागा जाएगा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, ये आ गया 85। अब भाग सेम चल रहा है, यहां से देखो यहां से आगे वापस से स्टार्ट हो गया 0 5, ये तो यहां से लेके भैया यहां तक आपने भाग करेंगे तब तक पुनरावृत्ति नहीं होगी, यहां से देखो यहां से लेके और यहां तक ये जितने भी अंक हैं इसके बाद में वापस पुनरावृत्ति होनी स्टार्ट हुई है। तो आपसे पूछा क्या था, यहां पे ये पूछा गया था 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यहां पर पुनरावृत्ति के अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे अधिकतम अंकों की संख्या, यहां लिख देते हैं अंकों की संख्या, इसके आगे लिख दो, गिन लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंकों बाद क्या होना लगा है, पुनरावृत्ति स्टार्ट हुई है, तो अधिकतम अंक कितने हैं 16 अंक हैं, तो हम भाग वहां तक करते जाएंगे जब तक वापस रिपीट नहीं होगा, जब तक वापस रिपीट नहीं होगा, जैसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम भाग इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो ये भाग लगातार चलता जाएगा, 16 बार आप भाग देंगे तब जाके ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इस भाग को कर सकते हैं लास्ट तक इस तरह से। तो ये था हमारा 5वां सवाल, थोड़ा सा भाग बड़ा है, बाकी तो अपन भाग तो ऐसा करना सीख चुके हैं, तो भाग में तो कोई दिक्कत नहीं है, भाग थोड़ा सा बड़ा है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब तो बहुत सिंपल से सवाल है आगे। तो देखो छठा सवाल, सवाल की भाषा को अच्छी तरह समझिएगा। सवाल क्या दिया हुआ है,
P बटे Q जहां Q बराबर 0 नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P बटे Q पूर्णांक है। हमें P बटे Q के रूप में कुछ संख्याएं लिखनी है, ठीक है। उदाहरण ऐसे लेने हैं जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। दो संख्या ऐसी लेनी है जिसमें कोई भी कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए बट्टे के अंदर, अंश और हर में दोनों संख्या में कोई भी कॉमन संख्या यानी कटनी नहीं चाहिए कोई संख्या, जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। जिनका प्रसार कैसा है? शांत है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए मैं आपको संख्या बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, इसको 1/2 को मैंने क्या लिखा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/2 ऊपर भी मैंने 5 की गुणा कर दी, नीचे भी 5 की गुणा, तो ये हो गया 5/10। तो इसको मैंने लिख दिया 0.5 के रूप में। 10 है तो यानी ऊपर वाली संख्या के एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, पीछे से उल्टी साइड से एक संख्या बाद पॉइंट लगाओ। चलिए हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1/8। कितना लिया है? 1/8। अब 8 को मैं या तो देखो इन संख्याओं को क्या बनाना है, या तो आप उसको 10 बनाने की कोशिश करो, 100 बनाने की कोशिश करो, 1000 बनाने की कोशिश करो, 10,000 बनाने की कोशिश करो, किससे गुणा करें? ऊपर और अंश और में, तो इससे है 8। अब 8 में देखो हम क्या करें, 8 को अगर मैं 125 से गुणा कर दूं, देखो 8 को चाहे तो आप ऐसे लिख लो, 8 को 2 की पावर कितना लिख सकते हैं? 3। 8 के गुणनखंड करेंगे ना इस तरह से, 2 का भाग दिया 4, फिर 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग दिया 1। तो मैंने क्या किया, 8 को 2 की पावर 3, तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुणा करो 125। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, ठीक है। चलिए, और नीचे देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, यहां हो जाएगा 10 की पावर 3। 2 को 5 से गुणा किया, पावर सेव रहेगी, तो इसको लिख सकते हैं 125/1000, यानी 3 संख्या बाद पीछे पॉइंट रहना चाहिए, उल्टे से 3 संख्या बाद। और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मैंने संख्या ले ली, देखो इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। जैसे मैंने संख्या ले ली 5/16, या कोई और संख्या ले लो, 5 की जगह 7 ले लो, मान लो 7/16। अब देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, या 7/25 ले लेते, कोई भी संख्या ले लो ऐसे 7/25। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 25 को क्या लिख सकता हूं, 25 को 25 रहने दो। क्या 25 को 100 बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। इसको 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 7 चौके हो गया 28, और ये हो गया 25 चौके 100, तो ये कितना आ जाएगा 0.28। देखो इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कट रही है 7/25। तो हमने पहली संख्या ये ली, दूसरी संख्या ये ली, तीसरी संख्या ले ली जिसमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से कहीं भी नहीं कट रही है। लेकिन हमने देखा कि ये सारे के सारे भाग क्या है, शांत आवर्ती के हैं। ये भी शांत है, देखो खत्म हो गया यहाँ पे, ये भी शांत है और ये भी शांत है। तो हमने देखो ऐसी संख्या ली जो शांत आवर्ती की। क्या शर्त है इसके अंदर, क्या ध्यान रखना है? तो इसमें ध्यान रखना है परिमेय संख्या का हर, यानी हर क्या है, Q, किसके रूप में होना चाहिए, के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों के रूप में हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। देखो क्या शर्त याद रखनी है, और इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आना चाहिए बट्टे में, 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर हम ऐसी संख्या ले ले परिमेय संख्या जिसका हर कौन सी संख्या है, इसके बट्टे वाला, देखो बट्टे वाली संख्या क्या होती है, हर, यानी इसके हर में देखो 2 आ रहा है, इसके हर में 8 आ रहा है, इसके हर में 25 आ रहा है, तो इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे आपने छोटी क्लासों में सीख ही रखा है, ये इस तरह के जो गुणनखंड करते हैं, इस तरह के।
तो इसके गुणनखंड करें तो सिर्फ 2 2 2 आना चाहिए, या सिर्फ 5 5 5 आना चाहिए, या 2 और 5 आपस में आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है तो उसके भाग क्या होंगे, शांत आवर्ती के होंगे। कैसे होंगे, शांत आवर्ती के होंगे। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही आसान है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार क्या हो, अनअवसानी अनावर्ती के हो, मतलब क्या हो, अशांत आवर्ती के हो। ऐसे कुछ लिखना है आपको जो बार बार अंक रिपीट नहीं हो, अशांत नहीं है, अनअवसानी अनावर्ती के हो, मतलब बार बार रिपीट नहीं हो, ना तो शांत हो ना ही अशांत हो, ऐसे लेना है। तो ऐसे हमने अपरिमेय संख्या ले सकते हैं, जैसे √2 का हो गया, √3 का हो गया, √5 है, क्योंकि इसमें परिमेय अपरिमेय तो का नहीं है। ये संख्या ले लो, √7 ले लो, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिख सकता है वो कोई सी भी संख्या ले लो, वो कोई सी भी संख्या ले लो, आपको क्या होगा, वो होगा कौन सा, अनअवसानी अनावर्ती का होगा। अनअवसानी अनावर्ती का मतलब अंक रिपीट नहीं होने चाहिए, अंक क्या होने नहीं चाहिए, वापस रिपीट नहीं होने चाहिए, भाग के अंदर आगे से आगे अलग 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 मान आते रहने चाहिए। या फिर अपन ले सकते हैं पाई, ये अनावसानी आवर्ती का है। ठीक है, या फिर अपन खुद ऐसी संख्या ले लें जैसे 0.1 0.1 0.01 0.001 0.0001, इस तरह से चलता रहे। ठीक है, तो इस तरह की संख्या है, कोई भी संख्या आप उदाहरण लिख सकते हैं। बस आपको कहा गया 3 संख्या लिखनी है, मर्जी है जो 3 संख्या लिख दो इसमें से। ठीक है, वो कौन सी है, योग प्रसार है अनअवसानी अनावर्ती का है। अनअवसानी अनावर्ती जैसे मतलब ये तो आपने पढ़ा था 0.15 आ गया, ये तो शांत हो गया यहाँ पे। फिर हमने पढ़ा था 1.3333, ये क्या है, ये अशांत आवर्ती का है। लेकिन अनअवसानी आवर्ती मतलब जैसे आता है 1 2 5 7 4 3 6 9 3 2 5 4, ऐसे अंक अलग अलग आते चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वो क्या होता है, अनअवसानी आवर्ती का। तो वो इस तरह से उदाहरण, आपको सिर्फ संख्या लिखनी थी, आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है परिमेय संख्या 5/7, यानी एक तो संख्या है 5/7 व 9/11, दो परिमेय संख्या है के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखिए। इसके बीच हमने परिमेय संख्या होते लिख सीख रखा है, कैसे लिखते हैं वो आपको बता रखा है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। लेकिन यहाँ दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, अपरिमेय। थोड़ा सा हम भाग देंगे, यहां पर चेक कर लेंगे, 5 में 7 का भाग दे देंगे, चेक कर लेते हैं। देखो 5 में 7 का भाग देना है, थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं पॉइंटों के बाद में, फिर आसानी से लिख पाएंगे। तो हमने यहाँ पर पॉइंट भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट के बाद 0 7 बार, 7 7 कितना होता है 49, एक बार भाग दिया, 7 एकम, एक पॉइंट लगाते हैं 3, फिर 7 चौके 28, ठीक है, फिर 2, इतना ठीक है अपने। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 5/7 को हम लिख सकते हैं 0.714, इस तरह से आगे चलता रहेगा। ठीक है, जो भी आपने आगे है 14 28 जो भी आएगा वो अपन लिखते रहेंगे। इसके बाद अपन एक और चेक कर लेते हैं, हमारा भाग है दूसरा, 9 में 11 का भाग देना है, तो भाग नहीं जा रहा, 0 पॉइंट भाग देंगे कितनी बार, 7 8 बार, 88, 2 बचा, 11 एकम 11, फिर 8 बचा, फिर ये इस तरह से। दूसरा है तथा 9/11, इसको हम लिख सकते हैं 0.818, इस तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे अपना 71, यहाँ पे 81, अपन दो दो अंक लेते हैं। यहाँ पे आगे क्या है 0.71, यहाँ पर क्या है 0.81, तो इसके बीच में परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो पहली परिमेय अपरिमेय संख्या लिखेंगे 0 पॉइंट, अब 7 1 है, यहाँ पर 7 2 ले लो, 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 7 2 0 0 0 0, एक बार 0 दो बार 0, तो इस तरह की संख्या होती है, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जिसको p/q के रूप में नहीं। दूसरी ले लो, जैसे ले ली 7 6 2 0 7 6 2 0 0 7 6 2 0 0 0, इस तरह की आप संख्या ले लो। ये भी क्या है, बस आपको ध्यान रखना है इस संख्या और इस संख्या के बीच में रहनी चाहिए। तो ये इन दोनों के बीच में देखो 7, ये 71 है, 71 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 81 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप तीसरी संख्या ले सकते हैं 8.0 8.00 8.000, सॉरी 8.0000, पॉइंट नहीं लगाना, बीच में एक बार लगाना,
तो ये भी देखो 80 है, अभी तक 81 नहीं पहुंचा है, 71 और 81 के बीच में, तो इस तरह के तीन क्या आप हजारों लिख सकते हो। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में है परिमेय संख्या, आप इस तरीके से लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आप भाग करके थोड़ा सा पॉइंट चेक करो, उसके बीच में आप इस तरह के एक बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, तो ऐसी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए चलते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। बहुत ही आसान सा सवाल है अंतिम सवाल। अंतिम सवाल में क्या कह रखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या है परिमेय और कौन सी संख्या है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय कौन सी है पता करना है। देखो हमें याद करेंगे वापस, परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। चलिए बात करते हैं, पहला सवाल हमारा 1 नंबर, √23 जिसका पूरा पूरा, ये देखो अंडर रूट लगा हुआ है, ध्यान रखना है यहाँ पे, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो कौन सी है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ये कौन सी है, ये है अपरिमेय संख्या। दूसरा देखो √225, क्या 225 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है क्या, हाँ भैया पूरा पूरा निकलता है, ये 15 का वर्गमूल है, किसका है, 15 का। तो ये कौन सी होगी, ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि पूरा पूरा वर्गमूल जिस संख्या का निकलता है वो कौन सी होती है, वो होती है परिमेय संख्या। चलिए इसकी बात करते हैं, 0.3796, इसके बाद समाप्त हो गया। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 3796, इसका पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद 4 जीरो आ गई, ये p/q के रूप में, तो ये क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या है। अगली संख्या है, चौथा हमारा है, चौथा सवाल ये रहा, 7.478478, ये तो ये भी हमने पढ़ रखा है, ये आगे पॉइंटों में भाग चलता रहेगा, यानी बार बार अब रिपीट हो रहे हैं अंक, तो रिपीट हो रहे हैं तो इसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। पांचवें सवाल की बात करें, पांचवा सवाल है हमारा 1.101, ठीक है, फिर 2 बार 0 आगे देख, फिर 3 बार 0 आगे, फिर 1, फिर 4 बार 0 आगे, फिर 1, तो इस तरह की चल रही है। ये बताओ परिमेय या अपरिमेय, अपने को पता है 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, ऐसे 0 0 आते हैं, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और उसके बाद में छठी संख्या आप देखते ही पता लगा दोगे, चलिए 5 ही संख्या है, छठी संख्या ही नहीं है, पांचों संख्या अपने को पता चल गई। तो जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकते, जैसे अंडर के अंदर ऐसी संख्या आ गई जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन ऐसी संख्या जिसमें 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0 ऐसे आ रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो ये थी हमारी 1.3 प्रश्नावली कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल अपने बिल्कुल आसान से तरीके से कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आती रहे। कॉपी में सवाल करके जरूर देखिएगा ताकि आप इनको आसानी से, सभी को बहुत ही आसानी से समझ पाए और कभी भी भूल नहीं पाए। तो आपको एक बार खुद कॉपी में प्रैक्टिस करके जरूर देखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जैसे ही नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।